Assalamu alaikum and hello YouTube. My name is Sumara Nabi and I welcome all of you to my channel, The Nifty Girl, and FYI, this is take 22. So without any further ado, let's get to the video. And today's video, as you saw the title, is going to be about the Israeli-Palestinian conflict. जो Israeli-Palestinian conflict है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है. हम जानेंगे कि ये बिगिनिंग से कहाँ से आया और हम जानेंगे कि आज ये इतना हाईलाइट क्यों हुआ है. तो जानने के लिए हम जाएंगे 4000 years back. We will go to the story of Prophet Abraham or Ibrahim alayhi salam. He's one of the most respected prophets of all of the most the religions, the major religions of the world, be it Christianity, be it Judaism, be it Islam. So स्टोरी में ऐसा होता है कि कहा जाता है प्रॉफिट इब्राहिम को डायरेक्ट किया जाता है बाय गॉड टू एस्टैब्लिश ए सोसाइटी इन द रीजन ऑफ हनान. कहा जाता है कि रीजन ऑफ हनान कहीं है आसपास इजराइल के. तो प्रॉफिट इब्राहिम एक सोसाइटी एस्टैब्लिश करते हैं उस रीजन के अराउंड. तो एट अराउंड 1000 BC किंग सॉल जो है वो एक इजराइलाइट मोनार्की एस्टैब्लिश करते हैं जो कि कामयाब रहती है विद किंग डेविड, और उनके बेटे किंग सोलोमन जो है वो इस मोनार्की को आगे बढ़ाते हैं. किंग सोलोमन या किंग सलमान जो है वो एक टेम्पल बनाते हैं Israelites के लिए, of course, and that is the main reason why Israelites claim the Israel land to be theirs, the temple. So इस चीज़ के बाद जो लैंड है वो पॉलिटिकली बहुत चेंज होता है. बहुत सारी डायनासिटीज़ इस पर रूल करती है, इसको कॉन्कर करती है. These dynasties, these dynasties like the Greeks, they take over the land, the Persians take over the land, and finally the Ottomans also take over the land. और इस प्रोसेस में ऐसा होता है कि जो एबोरिजिनल पॉपुलेशन है, एबोरिजिनल मतलब जो कि ओरिजिनल पॉपुलेशन है वहाँ की, यानी कि इजराइलाइट्स, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं लैंड से एंड दे सीक रिफ्यूज इन प्लेसेस लाइक यूरोप. बट इवन प्लेसेस लाइक यूरोप डू नॉट वेलकम द इजराइलाइट्स. तो ऐसा होता है कि एट अराउंड 1914 इजराइलाइट्स जो है वो वापस माइग्रेट करते हैं अपने प्रॉमिस लैंड के, ऐसा कहा जाता है इजराइल को. वो वापस माइग्रेट करते हैं जो कि लैंड अभी ऑटोमन एम्पायर के अंडर है और वहाँ रहना स्टार्ट कर देते हैं. तो जो ऑटोमन एम्पायर है वो एट अराउंड 75,000 इजराइलाइट्स को, यानी 75,000 ज्यूज़ को अरब नेबर्स के साथ रहने देता है, पनाह देते हैं वो उनको वहाँ पे. तो ये 1914 की बात है. अब आता है सेकेंड मेजर इवेंट जो है 1920, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. So what happens in World War First is that Europe takes control of the land. Europe takes control of like all of the land. It takes control of Gaza. Sorry, there's no Gaza right in that time. There is Palestine. So we have Palestine, we have Israel and Jordan. So तीनों regions का control जो है वो यूरोप के अंदर आ जाता है. Now अब होता है फेज सेकंड बिगिन. फेज सेकंड में ऐसा होता है कि इजराइलाइट्स को लैंड देने की कोशिश की जाती है by the League of Nations in 1922. So 1922 में इजराइलाइट्स को प्रॉमिस किया जाता है कि उनको एक सेपरेट लैंड दिया जाएगा. तो 1922 के बाद, एक डिकेड के बाद भी इजराइलाइट्स को कोई जगह नहीं दी जाती है. बेसिकली ये ऐसा पीरियड है कि इजराइलाइट्स के पास वर्ल्ड पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं है उनके पास. दे डू नॉट हैव अ कंट्री दैट दे कैन कॉल इज देयर ओन. सो दे डू नॉट हैव अ कंट्री ऑफ देयर ओन. सो 1922 के बाद भी उनको कंट्री नहीं मिलती है अपनी. उसके बाद और एक मेजर इवेंट आ जाता है जो कि 1939 में होता है, और वो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड. वर्ल्ड वॉर सेकेंड टेक्स अ ह्यूज टोल ऑन द होल वर्ल्ड. बट जो जूस है वो ज़्यादा हिट होते हैं इससे, बिकॉज एज यू नो एडोल्फ हिटलर हैज़ लाइक personal animosity with all the Jews. He persecutes them, especially Jews को मारा जाता है. At around 9 million जो Jews हैं वो मारे जाते हैं इस हॉलोकॉस्ट में 1939 में. वर्ल्ड वॉर की फिनिश होने के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के फिनिश होने के बाद बहुत सारी चेंजेस आती हैं वर्ल्ड में. बहुत पीस ट्रीटी साइन होती है, यूएन की फॉर्मेशन होती है. 1947 में यूएन फाइनली ज्यूज़ को अपना लैंड देता है, बट ऑन कॉस्ट ऑफ व्हाट? ऑन कॉस्ट ऑफ पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, और एक हिस्सा ज्यूज़ को दिया जाता है, एक हिस्सा पैलेस्टीनियंस को दिया जाता है. बट जो अरब लीग आर द कंट्रीज that are around Palestine right now. Many countries there are like Saudi Arabia, we have Syria, we have Jordan. These countries do not support the resolution passed by UN. The only reason being कि जो resolution है वो unlawful declare किया जाता है.
14 मई 1948 में इसराइल डिक्लेयर करता है अपनी इंडिपेंडेंस, बट ऑन द अदर साइड जो अरब लीग है वो वॉर लॉन्च करती है अगेंस्ट द इजराइलाइट्स, जो कि 9 महीने चलती है। ये वॉर बहुत भयानक, बहुत खूनरेजी होती है इस वॉर में। It lasts for about 9 months, and after 9 months what happens is events कुछ अलग ही तरीके से, Israel has some support. We're not going to talk about that, but what happens at the end of the war is that Israelites win the war, and जो Arab League है, despite being a combination of many countries, it loses. So after the war what happens is कि Israel उन countries का भी वो parts भी अपने अंदर ले लेता है जो कि Israel के अंदर उसको नहीं दिए गए हैं, तो Israel उनको भी अपने अंदर ले लेता है। तो इस वॉर के बाद इजिप्ट गाजा स्ट्रिप ले लेता है, जॉर्डन वेस्ट बैंक ले लेता है। तो अब जो इसराइल है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई, बिकॉज और 2 कंट्रीज इसके कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो जाती है। गाजा स्ट्रिप इजिप्ट को मिल जाती है, द गाजा स्ट्रिप्स जो है वो इजिप्ट को मिल जाती है, और जॉर्डन जो है वो वेस्ट बैंक को कंट्रोल कर लेता है। तो अब ये मसला और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये 1948 के बाद की बात है। नाउ वी जंप टू एन इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन 1964। सो व्हाट हैपेंस इज 1964 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री। इस दिन क्या होता है, 6 दिन की वॉर में इसराइल इजिप्ट को और जॉर्डन को अपनी कंट्री से बाहर निकाल देता है इन जस्ट 6 days. That's it. It's one of the most important events in history. Israel brags about it. और कोई छोटी बात भी नहीं है कि 2 कंट्रीज को बाहर निकाला जाता है within 6 days, और इसराइल कंट्रोल कर लेता है गाजा स्ट्रिप का भी, इसराइल कंट्रोल कर लेता है वेस्ट बैंक पे भी। 1964 की बात, 1967 में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो कि पैलेस्टीनियंस के फेवर में होती है। 1964 के बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो होता है वो 1987 में होता है, जबकि द फर्स्ट इंतफादा टेक प्लेस होता है। द फर्स्ट इंतफादा पैलेस्टीनियंस का पहला फाइट बैक वाला मूव है। तो फाइट बैक वो इसलिए करते हैं क्योंकि 4 पैलेस्टीनियंस को, रिफ्यूजी पैलेस्टीनियंस को मारा जाता है विद ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है। तो फर्स्ट इंतफादा होने के बाद जो है एक पीस ट्रीटी साइन होती है, जो कि ऑफ कोर्स कामयाब नहीं रहती, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कोई पीस ट्रीटी नहीं है। तो पीस ट्रीटी साइन होने के बाद बहुत सारा वायलेंस भी होता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से 2005 में इसराइल बैकआउट करता है फ्रॉम गाजा स्ट्रिप। तो गाजा जो है वो वापस दिया जाता है पैलेस्टीनियंस को। तो 2006 में फाइनली एक इलेक्शन होता है फ़लस्तीन में, जिसमें हमस जो है, जो कि पॉपुलरली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से नोन है। हमस इज़ नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ पॉलिटिकली इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन। 2006 में जो इलेक्शंस हुए, Palestinians have deliberately chosen Hamas to be their ruling party, with the leader being Mr. Ismail. So ongoing conflicts है between the Prime Minister Benjamin Netanyahu, और अभी political situation change भी हो रही है। तो जो recent conflicts हुए हैं इसराइल में, उनका main reason ये है कि इसराइलाइट्स अभी पैलेस्टीनियन रीजन्स में से पैलेस्टीनियंस को बाहर निकाल के अपनी इसराइलाइट कम्युनिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो पीपल आर फाइटिंग बैक, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न। एंड one of the main reasons is the Al-Aqsa Mosque and the night of Qadr that recently passed by, which is one of the most important nights considered by Muslims. So basically what Palestinians wanted to do is to spend the night of Qadr within the Aqsa Mosque, and they were not allowed, but they still offered the salah within the compound of Al-Aqsa. And after that they were fired upon. Even a 1-year-old got killed in the battle. So abhi conflicts chal rahe hain. So this is the whole story, this is the whole background, and
इशू जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। कई लोग क्लेम करते हैं कि प्रॉक्सी वॉर भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट आई होप कि आपने इस वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ऐड की होगी, जितनी आपके पास होगी उससे थोड़ी सी और ऐड हुई होगी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।